हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में बात करूंगा कि मणिपाल कब बुलाया जाएगा, और उससे इम्पॉर्टेंट बात एक और है जो मैं इसमें करने वाला हूं। क्योंकि मैंने बहुत सोचा कि ये बात बतानी चाहिए या फिर नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों के लिए मणिपाल जाकर के ट्रेनिंग करना, ठीक है, बहुत लोग इसका वेट भी कर रहे हैं, उतना ही इम्पोर्टेंट वो बात है जो बात मैं आपको बताऊंगा। तो ये बात खास करके स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका सिलेक्शन हो गया है, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर जो मणिपाल जाकर के ट्रेनिंग करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और मैं पहले एक बात क्लियर कर दूं कि एचडीएफसी के एक स्टूडेंट को जिन्होंने फ्यूचर बैंकर्स ज्वाइन किया था, उनको मेल आ गया है मणिपाल के रिगार्डिंग, मतलब मणिपाल जो उनको बुलाया जा रहा है, उन्होंने मुझे मेल करके बताया था। ठीक है, तो वो मैं आपको डिटेल में थोड़ा बताऊंगा, और एक बात जो मैंने आपको कही है वो भी मैं बताऊंगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना, और अगर न्यू आए हो तो सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब मेरी न्यू वीडियोज आए तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाए। तो फ्रेंड्स, मणिपाल के रिगार्डिंग बात यह है कि मुझे एक स्टूडेंट ने मेल करके बताया है कि उनको एक मेल आया है, ठीक है, और उसमें कहा गया है कि उनको जो है मणिपाल रिपोर्ट करने के लिए कहा गया। एग्जैक्ट डेट तो नहीं बताया उन्होंने, बट हाँ, उन्होंने कहा है कि मणिपाल के रिगार्डिंग मतलब मेल उनको आ गया है वहां रिपोर्ट करने के रिगार्डिंग। ठीक है, तो मणिपाल में मतलब क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं। दूसरी बात है, अभी एक्सिस का क्लास स्टार्ट हो गया है एबीआईबी प्रोग्राम का, और आईसीआईसीआई का होने वाला है स्टार्ट। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि विद इन 1 मंथ में आपको वहां बुला लिया जाएगा, मतलब कि क्लासरूम प्रोग्राम के लिए मणिपाल में आपको रिपोर्ट करना होगा। तो एक दो इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताता हूं कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप वहां लेकर के जाना जब आप मणिपाल के लिए आपको बुलाया जाएगा वहां रिपोर्ट करने के लिए। तो ये एक बात हो गई, तो बहुत जल्द आपको वहां बुलाया जाएगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात है, जो कि मैं सोच रहा था, मतलब कंफ्यूज था थोड़ा एक्चुअली कि बताऊं या फिर नहीं बताऊं, क्योंकि ये थोड़ा सा आउट ऑफ द वे मतलब बात हो जाती है, थोड़ी ज़्यादा पर्सनल कह लो ये बातें हो जाती है, तो इस लेकर के। तो देखो, बात ये है कि जब आप मणिपाल जाते हो तो वहाँ बहुत लोगों से इंटरेक्शन होता है आपका, और विद इन 1 वीक या 2 वीक्स में सारे लोग एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं। ठीक है, एक मतलब फ्रेंडशिप ऐसी हो जाती है जैसे लगेगा आपको कि मतलब बरसों की पहचान है, जो एक मतलब दोस्ती में होती है, क्योंकि वहाँ पर लगभग सब लोग एज अ प्रोफेशनल ही पहुंचते हैं। ठीक है, और आप जो कोर्स कर रहे हो वो भी एक प्रोफेशनल ही है। दूसरी बात है, वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि आप सभी लोगों को एक दूसरे से अटैच कर दिया जाता है, मीन्स के एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, ताकि जो मतलब शाइनेस होती है वो खत्म हो सके और आप फ्रिक्वेंटली और फ्रैंकली एक दूसरे से कुछ भी बातें कर सको। तो यहाँ पर जो बात आ जाती है, रिश्ते बहुत सारे बन जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, किसी से बहुत क्लोज रिलेशनशिप हो जाती है फ्रेंडशिप को लेकर के। दूसरी बात है, कुछ और भी रिलेशनशिप्स बन जाती है। सो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो देखो, बात यह है कि वहां पर आप लोगों का जो है तो वो एक प्रोफेशनल कोर्स है, तो इसको आप हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। ठीक है, वो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब आप वो रिलेशनशिप्स में आते हो, ठीक है, तो रिलेशनशिप्स में आने के बाद क्या होता है ना कि मतलब आपको बहुत जल्दी ही बहुत कुछ अच्छा लगने लगता है, कि मानो कि मतलब सब कुछ हो गया आप तो वहां पर फिर आपके मन में गाना भी गुनगुनाने लगता है कि तू चाहिए हर दफा तू चाहिए, वो जो सलमान खान के पिक्चर का गाना है कि जितनी दफा जिद हो मेरी उतनी दफा तू चाहिए, लेकिन एक्चुअल में रियल लाइफ में कुछ और ही होता है। तो इस चीज से मैं ये नहीं कहूंगा, मेरा कोई पर्सनल अपना थाउट नहीं है, बस इतना सा मैं बोलूंगा कि पहले प्रायोरिटी जो है, फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपने स्टडी को देना, क्योंकि जो भी आपको वहां पर सिखाया जाता है वो जॉब में जाकर के अप्लाई होगा। जॉब में क्या अप्लाई होगा, जैसे आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाएगा, तो वो आपके पास अच्छे तो नॉलेज होनी चाहिए। नहीं नॉलेज होगी आपके पास तो आपको पता है कि जब आप ऑन द जॉब जाओगे, ठीक है, तो फिर वहां पे आपको प्रॉब्लम होनी है। दूसरी बात, आपको फिनेकल सिखाया जाता है, तो माइंड में जब आपके कुछ और चल रहा होगा, तो होता क्या है ना कि 2-4 दिन में उतने सीरियस रिलेशनशिप्स बिल्डअप नहीं होते हैं जितना आप सोच लेते हो, और अपने मन में एक मतलब बिल्डिंग खड़ी कर लेते हो, और वो बिल्डिंग जब एक बार धड़ाम से गिरती है तो फिर आप भी गिर जाते हो वैसे ही। ठीक है, तो होता क्या है कि एक बंदा तो मस्त रहता है, फिर सामने वाला जो है बेचारा पता चल रहा है कि मतलब उसको साल भर लग गए उस चीज से उठने में, डिप्रेशन में चल रहा है, एक बंदा मजाक कर रहा है। ये मैं दोनों को बोल रहा हूँ, जो लड़के हैं उनको भी बोल रहा हूँ, जो लड़कियां हैं उनको भी बोल रहा हूँ, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो ये मत सोचना कि मैं सिर्फ ये बात लड़कों को बोल रहा हूँ कि लड़के मतलब लड़के मजे में रहते हैं या फिर लड़के डिप्रेशन में रहते हैं, लड़कियां नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब ये किसी के साथ भी हो सकता है। पता चला कि आप जिसके साथ हो सामने वाला थोड़ा ओपन माइंडेड है, फ्रैंक है, और आप निकल गए थोड़ा सीरियस टाइप, और जो सीरियस टाइप होते हैं उनका मतलब थोड़ा अलग ही हो जाता है, क्योंकि एक
स्ट्रांग वाला वो कहीं ना कहीं ढूंढ लेते हैं, बट सामने वाला वैसा होता नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। फिर अब पता चला आप उसमें आ गए हो, तो आने के बाद आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, उसके बाद पढ़ाई से आप फिर इंटर्नशिप में जाते हो, फिर ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, फिर आपकी फाइनल पोस्टिंग होती है, तो माइंड में कहीं ना कहीं वही घूमते रहेगा आपके, तो काम पे आप फोकस नहीं कर पाओगे। काम पे आप फोकस नहीं करोगे, आपके टारगेट्स पूरे नहीं होंगे, टारगेट्स आपके पूरे नहीं होंगे तो फिर ऑब्वियसली आप पे प्रेशर बढ़ेगा, आप वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाओगे। क्योंकि मैंने पहले भी बताया है, यहाँ पर सेल्स भी करना पड़ता है, ऑपरेशन भी है, बट सेल्स का एक प्रेशर होता है। ठीक है, आप चाहे किसी भी पोस्ट पे रहो बैंकिंग में, तो यहाँ पर ये मत सोचो, आप कुछ निगेटिव मत सोचने लग जाना कि नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बट हाँ, जब आपके पर्सनल लाइफ में कुछ हेवी प्रॉब्लम्स चल रही होती है तो उसका इफेक्ट आपके जॉब लाइफ पे पड़ता ही है। ठीक है, तो इस चीज से आप थोड़ा सा बचना, तो वो चीजें आपके साथ ना हो। तो मजे करो, ऐसा मजा मीन्स के दोस्ती है और मतलब फन भी होता है बहुत सारा, तो मजे को आप निगेटिव वे में मत लेना मेरी बातों को। मजा करने का मतलब एंजॉय करो, मीन्स के दोस्ती है, जहां भी घूमना फिरना या जो कुछ भी है, तो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखो और उसी लिमिट तक रखो, वहां तक ही रखो। एक लिमिट होनी चाहिए ताकि आप उस चीज को बर्दाश्त कर सको। नहीं तो फिर ऐसा नहीं हो कि आप कहीं, सामने वाला कहीं, आप पता चला कि आपका सब लगा पड़ा हुआ है और सामने वाला अपना बेटर कर रहा है, तो फिर आपके लिए इश्यू हो जाएगा। और ज्यादातर लोग जो होंगे तो वो लोन से ही होंगे, तो फिर लोन मतलब आपको पे भी करना है, उसका भी एक प्रेशर होता है। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि उस गाने के चक्कर में कि हर मर्तबा तू चाहिए, जितनी दफा जिद हो मेरी उतनी दफा तू चाहिए के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आप बाद में 1 साल के बाद ये गुनगुनाने लगो कि तुम ही ने मेरी जिंदगी खराब की है। तो ये चीज आप वहां पर मतलब थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान रखना। तो ये मैं एक्चुअली मैं पर्सनली बता रहा हूँ क्योंकि ये हर जगह पे होता है, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई न्यू चीज है। बट हाँ, आपको भी पता होगा, ये चीज आपको भी बखूबी पता है, अच्छे से पता है, बट फिर भी एक रिवाइंड मैंने कर दिया कि इस चीज को आप थोड़ा ध्यान में रखना ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी तो आपके जॉब लाइफ पे उसका इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना। बाकी आप खुद भी मैच्योर हो तो आप अपने बारे में बेहतर समझ ही सकते हो, तो हो सके तो थोड़ी सी अपनी लाइफ को सीरियस लेना और वहां पर सीरियस होकर के सारा कुछ सीखना जो भी आपको सिखाया जाता है। एंड बी ए प्रोफेशनल एंड योर फर्स्ट प्रेफरेंस एंड योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी योर एजुकेशन एंड योर स्टडी। आपकी जो स्टडी है, जो एजुकेशन है वहां पे, वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, बजाय उसके कि आप कुछ और चीजें करो। बाकी इट्स अप टू यू। तो आई होप फ्रेंड्स के जो मेरी बातें थी, आई थिंक आपके समझ में आई होंगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सो आई होप कि आपको वो समझ में आया हो। तो ये फ्रेंड्स एक छोटी सी बात थी जो मैंने आपको बता दी, एंड आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा, एंड लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।